हनुमानगढ़ पुलिस ने एक कामयाबी हासिल की है। 29 लाख रुपए से ज़्यादा नकली नोट जैसे चिल्ड्रन बैंक के नाम से छपे हुए हैं वह पकड़े हैं। पुलिस को बीकानेर से इनपुट मिलने के बाद एसपी के निर्देशन में बनी टाउन पुलिस की टीम ने टाउन के ही घर का अंदर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने किराए पर रह रहे एक युवक को हिरासत में लेकर जब उससे कड़ी पूछताछ की तो उसके पास से कई बैग में रखे 29 लाख रुपए से ज़्यादा नोट नकली चिल्ड्रन बैंक के मिले। टाउन पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सुखा सिंह नाम एक सदस्य को काबू कर लिया है। टाउन पुलिस की पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी पकड़े गए युवक से बताया है, जिन्हें भी पुलिस ने मामले में नामजद किया है। गिरोह के सदस्य भोले भाले लोगों को नोट 2 गुना करने का लालच देकर उन्हें नकली नोट थमा देते हैं। टाउन सीआई वेदपाल ने जानकारी देते बताया कि गिरोह के सदस्यों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। चलिए सुनाते हैं पुलिस अधिकारी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। जो 29 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं वह कैसे पकड़े गए और कैसे इनको गिरोह को काबू में पुलिस ने किया है। चलिए सुनते हैं पूरा मामला। आज हमें बीकानेर पुलिस के यहाँ से एक इनपुट मिला था कि जो हनुमानगढ़ इलाके के अंदर कुछ युवक हैं जो कि जिनके पास नकली नोट की खेप आई हुई है और वो उन नोटों को किन्हीं दूसरे ज़िले के युवकों को देने वाले हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ के द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि उक्त गैंग के बारे में मालूमात कर इसका पर्दाफाश करने हेतु हमें कहा गया था, जिस पर थाना स्तर पर अलग अलग हमारे द्वारा टीमें बनाई गई। आसूचना इस बारे में हमारे द्वारा आसूचना डेवलप की गई तो हमें ये पता चला कुछ स्रोतों से कि धान मंडी के पास जो व्यापारिक इलाका है उसमें कुछ युवकों की गतिविधि संदिग्ध है और वो अभी पिछले दिनों ही आए हैं और ऊपर के मकान में वो किराए पर रह रहे हैं, जिस पर उक्त सूचना को वेरीफाई किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कार्रवाई का चूंकि निर्देशित किया था हमारे द्वारा, जिस पर मौके पर हमारे द्वारा रेड दी जाकर एक युवक श्री सुखा सिंह जो कि रायसिक टीबी का है उसको मौके पर हमारे द्वारा दस्तयाब किया गया, जिसके पास में हमें एक बैग मिला। बैग में हमें 500 रुपए के, 200 रुपए के, 100 रुपए के, 50 रुपए के कुछ नोट मिले, जिन पर चिल्ड्रन बैंक जो कि फन नोट हमें मिले जो कि बहुत बड़ी मात्रा में थे, जिस पर मशीन मंगवाई जाकर हमारे द्वारा इनकी कैलकुलेशन की गई तो टोटल जो अमाउंट हुआ 29,17,200 रुपये। इसके अलावा कुछ असली मुद्रा 4200 रुपये के लगभग हमें भारतीय मुद्रा, असली मुद्रा 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये और 50 रुपये टोटल हमें मिली। 2 मोटरसाइकिलें हमें मिली। जब सुखा सिंह से प्रारंभिक पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि ये एक गैंग है जिसमें काफ़ी सदस्य शामिल हैं, जिसमें जो कि फतेहपुर संगरिया के हैं और ये लोग इन नोटों के ऊपर और नीचे गड्डियों के रूप में असली नोट लगाकर भोले भाले लोगों को बातों में उलझाकर उनको किसी ने रुपए दुगने करने और इस प्रकार अलग अलग सिस्टम डेवलप कर ये फंसा लेते थे और इन नोटों को काम में लेते थे, जिस पर हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है। कुल रकम जो है 29,17,200 रुपये है। मेरे द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे अनुसंधान में जैसे जैसे तथ्य आते जाएंगे वैसे वैसे कार्रवाई की जाएगी।
वैसे देखा जाए तो नकली नोट बनाने का जो धंधा है वह हिंदुस्तान के अंदर कई स्थानों पर चल भी रहा है। वहां से मोबाइल पर कॉल कर युवकों को लालच में फंसाते हैं। नकली नोट बनाने तक की ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। कुछ इनपुट सूत्र ऐसे भी बता रहे हैं कि असम के अंदर इस प्रकार की ट्रेनिंग दिलाई जाती है, जो कि भोले वाले लोगों को नकली नोट बनाने और फिर उसको शहरों गांवों के अंदर खपाने की ट्रेनिंग पूरी तरह से दी जाती है और ऐसे लोगों को झांसे में लेकर काम पर लगाया जाता है, उन्हें कमीशन दिया जाता है। इस प्रकार के धंधे के अंदर खास करके युवा पीढ़ी को धकेलने का काम संबंधित गिरोह के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। हनुमानगढ़ पुलिस ने यह पकड़े हैं, गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है और आगे जांच के अंदर और भी इस प्रकार के धंधा करने वाले के बारे में पुलिस को पता लग पाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।